अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभनी शहर के अनशन मैदान पर यानी जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने बहुजन मुक्ति पार्टी की ओर से आज तारीख 14 अगस्त 2021 शनिवार के रोज बेमुद्दत धरना आंदोलन शुरू किया गया है। महानगर पालिका प्रशासन रमाई घरकुल योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी योग्य मूल निवासी बहुजन अर्जदारों को यादी जाहिर कर ऑफिस में लगाई जाए। रमाई घरकुल योजना जल्द से जल्द दी जाए। रमाई घरकुल योजना के नए लाभार्थियों को फायदा लेने हेतु मनपा जाहिरात यानी विज्ञापन निकाले, ऐसी मांगों को लेकर बेमुद्दत धरना आंदोलन किया गया है। इस आंदोलन में लखन चौहान, दीपक शिंदे, प्रमोद लाटे, सुभाष साड़ेगांवकर आदि शामिल है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. पालक मंत्री के बजाय जिला कलेक्टर आंचल गोयल के इनके हाथों ध्वजारोहण। भारत आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर जिला कलेक्टर ऑफिस में रविवार को आयोजित किए हुए मुख्य ध्वजावंदना कार्यक्रम में नए जिला कलेक्टर आंचल गोयल इनके हाथों ध्वजारोहण किया जा रहा है। जिले के पालक मंत्री नवाब मलिक इनके हाथों ध्वजारोहण के संदर्भ में जिला प्रशासन ने पत्रिका द्वारा सूचित किया गया था, परंतु पालक मंत्री नवाब मलिक इन पर गोंदिया जिले का पालक मंत्री की भी जिम्मेदारी है, इसलिए वो परभनी के बजाय गोंदिया जिले के स्थान पर आयोजित किए हुए ध्वजारोहण प्रोग्राम में हाजिर रहेंगे। झोपड़पट्टी महासंघ परभनी की ओर से जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने अन्न त्याग अनशन तारीख 14 अगस्त 2021 शनिवार से जारी किया है। अनशनकर्ता में भगवान लंगोटे, भगवान सोनवणे, मेसाजी खिल्लारे, वैजंता घाटोळ, रामा कोंडीबा वावळे आदि शामिल है। रमाई आवास घरकुलास तांत्रिक मान्यता द्यावी या मागणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर रमाई आवास योजनेतील लाभार्थी भगवान लंगोटे, मेसाजी खिल्लारे, वैजंता घाटोळ, भगवान सोनवणे, रामा वावळे हे उपोषणला बसलेले आहेत। स्वातंत्र्याच्या पूर्वसंध्येला सुरू असलेले हे उपोषण म्हणजे अधिकाऱ्यांना काहीतरी दिल्याशिवाय कामं होत नाहीत हे त्याचं ज्वलंत उदाहरण आहे। गेल्या अनेक वर्षापासून ज्याची मागणी होत आहे आणि महापालिका याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहे, तर यासाठी जे उपोषण सुरू आहे त्या उपोषणला रचनात्मक संघर्ष समिती महाराष्ट्रचा जाहीर पाठिंबा आहे। यामध्ये फुटाणे नावाचे जे अधिकारी आहेत ते तांत्रिक कारण दाखवून तांत्रिक मान्यता जी आहे ती देत नाहीत आणि त्यासाठी ते विनाकारण या वस्तीतील लोकांना त्रास देण्याचं काम करत आहेत हे सिद्ध होतं। म्हणून आम्ही सर्वप्रथम संबंधित अधिकाऱ्याचा जाहीर निषेध करतो आणि या उपोषणकर्त्यांची मागणी मान्य व्हावी अशी नम्र मागणी करतो। धन्यवाद। 12 पासून शनी आमची जी झोपडपट्टी रोडशिंगनगर आणि घरकुलाकरता 2012 पासून शनी आम्ही शासनाकडे मागण्या करीत आहोत। ते 5वे 6वे उपोषण घेतलेले आहे, तरी कोणत्याही प्रकारचे आम्हाला हे टाळाटाळ कारण दाखवून शनी आमची दिशाभूल करीत आहे। ते अधिकाऱ्यावर यांची चौकशी करून शनी आम्हाला आमच्या घराची परिस्थिती बघून शनी आमची घरं मातीची आहेत, तरी मेहरबान साहेबांनी यांच्यावर गुन्हे दाखल करून शनी आणि आमच्या मागण्या जे घरकुलाच्या आहेत त्या आमच्या पूर्ण भेटायला पाहिजे अशी आमची एक विनंती सगळ्यांची आहे। बच्चियों के लिए माँ बाप क्या नहीं करते, लेकिन अफसोसनाक बात है कि कुछ जगहों पे ऐसे भी दिखाई देते हैं माँ बाप कि वो अपने बच्चियों का संसार किस तरह से उजाड़े इसके पीछे भी दिखाई देते हैं। एक घटना ऐसी हुई है कि यहाँ के परभनी के सूबेदार नगर में एक सास ने ही अपने दामाद को फंसाने की घटना हमारे सामने आई हुई है। अब ये किसने किसको फंसाया ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन आज हमारे पास जो गुहार लगाई गई है वो गुहार ऐसी लगाई गई है कि उस बेटी ने अपने माँ के खिलाफ पुलिस अधीक्षक को निवेदन दिया हुआ है। हमने जो घर लिया हुआ है वो घर 2 हिस्सों में लिया हुआ है और आधा हिस्सा में जो तो माँ रहती है, आधा हिस्से में ये बेटी का परिवार रहता है, लेकिन उस बेटी के पूरे घर पर ही कब्जा करने की ताकीद जो तो माँ कर रही है। और वो माँ को किस तरह से नहीं समझ में आ रहा है, ये समझने के बाद ये मामला आज एसपी साहब के पास पहुंचा। अधीक्षक एसपी जयंत मीना, कर्तव्यदक्ष परभनी जिले के एसपी जयंत मीना इसके ओर क्या मोड़ लेंगे ये तो बात समय पर हम बताते ही रहते हैं, लेकिन आज ऐसी अफसोसनाक बात है कि वो पुलिस अधीक्षक इनके पास इस महिला ने जरीना बी शेख वाजेद रहने वाले सूबेदार नगर, इन्होंने 29 जुलाई 2021 के रोज़ पुलिस अधीक्षक इनके कार्यालय में एक अपना अर्ज दाखिल किया है। उसमें बताया है कि मेरे पति को आपस में
मिलजुल कर ऐसे लोगों ने मेरे माने और उनके लोगों ने इस तरह से फंसाया है और वो हमारे घर पर कब्जा करना चाह रहे हैं और वो कब्जा ना करे, इसलिए उन्होंने एसपी से गुहार लगाई है और उसमें उन्होंने सब तफसीलवार बात बताई है कि उन्होंने किस तरीके से माहौल को किया है और जो यहाँ का जो मामला है, जो खरीदी का किया हुआ है, वो खरीदी जो उन्होंने घर दिया हुआ है कुसुम श्रीपत राव गायकवाड़ सूबेदार नगर परभनी, इनके पास से उन्होंने जो 86,000 में घर खरीदा था, जिसका सर्वे नंबर 772 बताया जा रहा है। यानी लेआउट हुआ ये वार्ड नंबर 13 का घर नंबर 10 है और घर नंबर 485, जिसमें का दक्षिण से लेकर पूर्व का हिस्सा 60 फीट का और दक्षिण उत्तर का 22 फुट का ऐसा खरीदी किया हुआ था। इस मामले को लेकर ये खरीदी खत उन्होंने जो किया हुआ है 20/11/2013 को उनके पास उनके पति से शपथ पत्र लिखकर उनके माने ही अपने दामाद को, यानी कि सास ने ही अपने दामाद को इस तरीके से शपथ पत्र लिखाकर रजिस्ट्री कराकर ली है, जो कि पूरी बेबुनियाद है, ऐसा उसका कहना है। इस बारे में जो जरीना बी शेख वाजिद ने, जो पुलिस अधीक्षक जयंत मीना, इनके पास जो तकरार दी है, उनके वकील एडवोकेट SI पटेल, इनके भी उस पर हस्ताक्षर मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद कोतवाली पुलिस थाने में जो सामने की प्रति व्यक्ति है, ये बॉम्बे की रहने वाली है, उसने आकर जो है तो यहाँ पर कोतवाली पुलिस बात बताई है। इसके ऊपर हमने यहाँ के जो बीट जमदार है उनसे बातचीत की। बातचीत करने पर उन्होंने ये बात बताया कि उन पर इस घर वालों पर कलम लगाई गई है, उसके तहत जो तो मामला दर्ज किया जा रहा है। मैं जरीना बी शेख वाजिद, 6 महीने से हमको टॉर्चर किया जा रहा है, फ़ोन के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए, घर पे आके। भाई लोग 2 भाई शेख रशीद, शेख शमीर और हमारे वालिद शेख हमीद वालिद और शेख महरुन्निसा हमारे मम्मी। ये वालदा सगे हैं या सगे हैं सौतर वगैरह? नहीं सगे हैं। ये बार बार पुलिस वालों को घर पे लेकर आ रहे हैं, बार बार उनकी धमकी दे रहे हैं, मतलब उनको पैसे, पुलिस वाले आपके घर खाली करो बोल के। किस लिए उनका है बोल रहे हो, मतलब तो आप कितने साल से रहते हैं? 12 साल से रहते हैं यहाँ पे। हाँ, पूरे 12 साल से रहते हैं। जो है लाइट बिल वगैरह आपके नाम पे है? हाँ, हमारे शहर के नाम पे है। कितने साल से? लाइट बिल 10 साल से। हाँ, तो ये आप अचानक ही कैसे आके बोलते कि हमारा घर है? ये हमारे कोर्ट वगैरह से आपको दिए नोटिस वगैरह? नहीं दिए। कोर्ट में चालू है हमारा, हमने कोर्ट में डाल दिए मैटर, हमारा चालू है कोर्ट से। पुलिस वाले क्यों मारे आप? पुलिस वाले के जरिए से हमको खाली करेंगे बोल रहे हो। कोर्ट का ऑर्डर आने दो ना, बोलना भी क्या है। तो वो समझ रहे पुलिस वालों को पैसे खिलाकर हमको खाली करा देंगे, इसलिए बार बार पुलिस वालों को ला रहे। और पुलिस वाले कभी भी आ रहे, आधी रात को 2-3 बार आके गए कल से, और धमकियाँ दे रहे हमको घर में से निकलो। नहीं मालूम नाम, हम घर में ड्रेस में आ रहे, पुलिस की गाड़ी लेके आ रहे। आपके भाई क्या बोले, कौन मेरे क्या है? वो SP से कनेक्शन है बोल रहे, बम्बई से उनका SP से कनेक्शन है, तो धमकी दे रहे, उनकी दबाव डाल के हमसे कुछ भी बयाना ले रहे हमारे घर वालों से, वहाँ पे पुलिस चौकी में बुला के, जैसा कुछ भी झूठ हमारे पे गुना दाखिल कर दे रहे। हमारे शौहर पे कल गुना दाखिल करे कि घर में घुस के उन्होंने मारे, हमारे 3-4 के नाम डाले, 2 बच्चों के और हमारे मियाँ बीबी के। उसमें कुछ FIR वगैरह फटा गया? नहीं, वो नहीं मालूम अभी, खाली कंप्लेंट गुना दाखिल करे उन्होंने। तो अभी पुलिस वाले हमको बोल रहे चलो, हमने तो कुछ करे नहीं गुना साहब, फिर भी हमको परेशान कर रहे पुलिस वाले। 6 महीने से टॉर्चर कर रहे हैं हमको, अभी से नहीं, 6 महीने से। इसलिए हमने SP ऑफिस में कंप्लेंट भी दाखिल करे। हाँ, फ़ोन पे हमको टॉर्चर कर रहे, धमकियाँ दे रहे, यहाँ पे आके ढकेल के दे रहे, बच्चों को ढकेल के दे रहे हमारे। तो हमने कंप्लेंट करे पुलिस चौकी में, मगर वो हमारा कुछ भी नहीं देख रहे, कुछ भी नहीं सुन रहे, हमको उल्टा उन्होंने सता रहे आके पुलिस वाले घर पे। स्टेशन से पुलिस वाले गाड़ी के साथ आ रहे, और हमारे घर में कोई आदमी नहीं है, हम सिर्फ लेडीज़ है घर में। और कौन से टाइम में आके हमको दरवाजे ठोक रहे, दरवाज़ों को लाता मार रहे, दरवाज़ा खोलो बोल रहे, घर में घुसेंगे बोल रहे, हमको लेके जाएंगे बोल रहे पुलिस चौकी में। हम अकेले हैं, तो इसलिए हमको ऐसा धमकी देना पड़ी उनको कि हम जान का कुछ भी कर देंगे, तो उससे गए। परभनी तहसील के टाकड़ी कुंभकर्ण इस गांव में सरपंच और ग्राम सेवक ने की हुई धांधलियों की जांच करते हुए उचित कार्रवाई को लेकर उप सरपंच और यहां के ग्रामवासी जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने तारीख 14 अगस्त 2021 से अनशन जारी किया है। दिए हुए निवेदन में कहा है कि 14वें वित्त आयोग और विद्यालय में हुए भ्रष्टाचार की किसी अधिकारी ने कार्रवाई नहीं करने से अनशन जारी किया है। उप सरपंच और गाँववासियों ने क्या कहा, आइए जानते हैं। अर्जुन रणजितराव सामाले, उपसरपंच टाकळी कुंभकर्ण, तालुका जिल्हा परभणी। आमच्या गावामध्ये 2017 पासून 14व्या वित्त आयोगामधून खूप मोठा अपहार झालेला आहे, आणि त्या अपहारासाठी आम्ही कलेक्टर ऑफिस, BDO,
जिल्हा परिषद कार्यालय सगळीकडे निवेदन दिलेले आहेत आणि आज उपोषणाला बसलो आहोत. आम्ही ही मागणी केलेली आहे की यांनी लवकरात लवकर स्पॉट पंचनामे करून संबंधित कामाची चौकशी लावावी व ज्यांनी अपहार केलेला आहे त्यांच्यावर गुन्हे नोंद करावे. तोपर्यंत आम्ही इथून उपोषण सोडणार नाही. मी निलेश डुमने. हाँ आज अत्यंत दुर्दैवाची गोष्ट अशी आहे की एक उपसरपंच सरपंचाच्या विरोधात आज उपोषण करत आहे. वास्तविक जर बघितलं तर 2017 पासून तर आतापर्यंत टाकळी कुंभकर्ण तालुका जिल्हा परभणी या ग्रामपंचायतीमध्ये 14 वित्त आयोगातून करोडो रुपयाची उलाढाल झाली आहे. पण वास्तव जर बघितलं तर आतापर्यंत त्या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारचे कामं झालेली नाही आहे. आणि पैशाची उलाढाल तर खूप आहे, परंतु लोकांना ज्या सुखसुविधा पाहिजे त्या अजूनही काही मिळाल्या नाही आहे. ग्रामसेवक सरपंच यांच्याकडे विचारणा केली असता उडाउडीचे उत्तर आम्हाला देण्यात येत आहे. पण जनसामान्याचा प्रश्न हा किती दिवस प्रलंबित राहणार, म्हणून सगळ्या गोष्टीचा विचार करून आज उपसरपंच अर्जुन सामाले हे जनतेच्या न्यायासाठी आज या ठिकाणी उपोषण करत आहे. आणि ज्या 14 वित्त आयोगातून जो अपहार झालेला आहे शासनाने आणि प्रशासनाने त्याची चौकशी करून संबंधितावर जोपर्यंत गुन्हे दाखल करणार नाहीत तोपर्यंत हे उपोषण सोडणार नाहीत. आणि यासाठी सर्व गावकऱ्यांचा त्यांना जाहीर पाठिंबा आहे. 15 अगस्त आज़ादी का दिन और यहाँ से परभनी ज़िले के भी उन व्यापारियों के लिए और उन स्थापनाओं के लिए भी एक खुशी की खबर यह है कि हमारे आए हुए नए जिला अधिकारी श्रीमती आंचल गोयल इन्होंने आदेश पारित किया है कि 15 अगस्त से रात के 10 बजे तक अब दुकानें स्थापने अपने खुली रख सकते हैं. लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें रखी गई है. उन शर्तों में यह बताया गया है कि जो होटल्स मॉल्स जो दुकानें हैं उन दुकानों के कर्मचारी ये पूरी तरीके से दोनों भी कोविड डोज लिए हुए होना, उन्हें टीकाकरण किया हुआ चाहिए और उसी के साथ साथ 14 दिन का वो कार्यकाल उसमें निकलना चाहिए. उन लोगों के दुकानों को रात के 10 बजे तक का खुला रखने की आदेश दिए गए हैं. उसी के साथ साथ जो होटल है होटल के लिए 24 घंटे के लिए मुभा दी गई है, यानी कि 24 घंटे तक वो दुकान अपनी मुभा रख सकते हैं, लेकिन पार्सल के तौर पर. जिस तरीके से रात के 9 बजे तक उनके पास ग्राहक बैठा रहेगा और उसके बाद जो रहेंगे वो पार्सल के तौर पर 24 घंटे अपने दुकान होटल चला सकते हैं. ऐसे आदेश उन्होंने आज पारित किए हैं. इससे एक व्यापारियों में और स्थापना व्यवस्थापनों में सभी में एक खुशी की लहर दिखेगी, ऐसा हम मानते हैं. क्योंकि हर व्यापारी ये कह रहा था कि समय बढ़ा कर दिया जाए और आने वाले नए कलेक्टर की तरफ सबकी निगाहें लगी हुई थी कि आज हमारे पास कोरोना के पेशेंट कम होते जा रहे हैं और अभी तक किसी प्रकार का कोई जिला अधिकारी ने निर्णय नहीं लिया है. लेकिन 15 अगस्त के इस खुशखबरी पर आपको एक महत्वपूर्ण खुशखबरी सुना रहे हैं व्यापारियों के लिए भी और तमाम स्थापनाओं के लिए जिनके दुकानें जो आज 8 बजे तक चालू थे अब उन्हें रात के 10 बजे तक चालू रखने के आदेश जारी कर दिए गए. और जो होटल मॉल्स वगैरह जो है इनको 24 घंटे चालू, यानी कि होटल जो रहेंगे रेस्टोरेंट रहेंगे बाहर, ये 24 घंटे चालू रहेंगे, लेकिन उसमें पार्सल का माहौल रहेगा 9 बजे के रात के 9 बजे के बाद से. ये बात को उन्होंने आदेशित किया है और उनके ये अधिकार उन्होंने बताया है कि जिला अधिकारी एक नाते पे और उसी के साथ साथ जिला प्राधिकरण अध्यक्ष के नाते उन्होंने ये आदेश पारित किया है. उसमें उन्होंने किसी चीज़ को क्या मामले दिए हैं आइए. ये 14 अगस्त 2021 को ही आदेश निकाला गया था, लेकिन उसमें ये बताया गया था कि कोरोना विषाणु कोविड-19 के जो चयन है वो तोड़ने के खातिर जो प्रतिबंधात्मक जो आदेश दिए गए थे उसमें शिथिलता किस तरह लाई गई है उसके बारे में आज उन्होंने आदेश जारी किया है. उसमें उन्होंने बताया है कि जिला अधिकारी एवं तथा अध्यक्ष जिला आपत्ति व्यवस्थापन प्राधिकरण परभनी कोरोना विषाणु प्रादुर्भाव रोकने के लिए जो प्रतिबंधक उपाय योजना एक हिस्सा समझकर 7 रोग प्रतिबंधक कानून 1897 के तहत निर्गमित किए हुए सूचना और नियमावली के तहत रहकर जो उन्होंने आदेश पारित किए हैं उसमें ये बताया गया है कि उपहार गृह बार में जो प्रवेश करते समय कक्ष का जो हाथों का जो खाने के लिए जो कालावधि रखा गया है, समय रखा गया है, वो उसमें वहाँ के जो बावर्ची रहेंगे, आचार्य रहेंगे और वहाँ काम करने वाले रहेंगे, उन्होंने दोनों टीकाकरण करना ज़रूरी है. कोविड-19 के जो टीकाकरण रखाया गया है वो टीकाकरण दोनों भी करने चाहिए, ऐसा उसमें उन्होंने आदेश पारित किया है. और ये रात के 10 बजे तक पूरी तरीके से दुकानें चालू रहेगी. उसके उपरांत जिनके पास जो व्यापारी जिन व्यापारियों के पास जो काम करने वाले लोग हैं वो लोग पूरी तरीके से दोनों टीका लेकर ऐसे दुकानदार को ही रात के 10 बजे तक का मुभा दी गई है. इसमें उन्होंने कड़क निर्बंध और आदेश जारी किए है. उसमें जो उन्होंने बताया है उपहार घर यानी कि जो खाने के हमारे रेस्टोरेंट है उसमें उन्होंने खुले तौर पर यह चीज़ बता दी है कि
जो खिड़की दरवाजे जो है उसमें जो एसी का मामला रहेगा, वो एसी के मामले के आजू बाजू के जो दरवाजे रहेंगे, खिड़कियाँ रहेंगे, वो पूरी तरह से खुले रखते हुए उसमें एग्जिस्ट फैन का इस्तेमाल किया जाए। इस तरीके की बात भी उन्होंने आदेशित की है। दुकानों के लिए उन्होंने बताया है कि रात के 10 बजे तक पूरी तरीके से शुरू रखे जाएंगे, उनके लिए छूट दी जाएगी, लेकिन 14 दिन तक उनके पास के जो नौकर है और जो मालिक है वो टीकाकरण लेकर 14 दिन पूरा समय निकाले, उन्हें ही जो तो ये आवश्यक चीज़ बताई गई है। उसी के साथ साथ शॉपिंग मॉल के लिए रात के 10 बजे तक की खुली छूट बताई गई है, इसमें भी यही नियम लगाए गए हैं। और उसी के साथ जहां पर जिम्नास्टिक यानी कि योगासन और सलून जो है चलाने वाले, उनको जो यानी कि भाई एसी का जो इस्तेमाल किया जाता है उसमें 50% जो तो छूट दी रखी हुई है। इस तरीके से आदेश उन्होंने इसमें जारी किए हुए इसमें बताया है। उसी के साथ इंडोर स्पोर्ट्स में भी आज आदेश जारी किया गया है, उसमें भी 14 दिन के टीकाकरण का होना जरूरी है। जो कोच होगा वो कोच ने दोनों भी टीकाकरण करना जरूरी है, खिलाड़ियों को भी टीकाकरण करना जरूरी है। इस तरीके की बात उन्होंने बताई। औद्योगिक यानी कि हमारे MIDC के जो कार्यालय है, वहाँ के ऑफिस से स्थापना है, उनको भी पूरी तरीके से छूट दी गई है 24 घंटे के लिए, और उसमें 25% उनकी जो है तो कर्मचारियों की हाजिरी रहना ये जरूरी बताई गई है। उसी के साथ साथ जो मैदानी यानी कि जो गार्डन है और चौपाटी है, उन पर भी वहाँ पे जो नियमित लगाए गए हैं, वो नियम उस तरीके से लगाए गए हैं कि सभी मैदानों में और गार्डन और चौपाटी जगहों पर जहाँ आसमान समुद्र किनारा है, वहाँ के स्थानिक प्राधिकरण के विहित किए हुए जो नियमित समय को लेकर जो शुरू किया जा रहा है, उसमें भी वहाँ पे नियम लागू किए गए हैं। उसी के साथ साथ जो विवाह यानी कि हमारे पास जो शादियों का उत्सव मनाया जा रहा है, उसमें 100 व्यक्ति की जो मुभा दी गई थी, उसी के साथ साथ उन्होंने ये बताया है कि 200 की ज़्यादा से ज़्यादा आप वहाँ पे 200 बाराती को बुला सकते हैं, और उसमें भी 50% आपको क्षमता से जो तो डिस्टेंस रखते हुए, कोविड-19 के नियमों को रखते हुए सब पालन करना होगा, आपके मॉल में भी, फंक्शन हॉल में भी। उसी के साथ साथ जो मंगल कार्यालय है उसमें भी 2 से आदमी, ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 से आदमियों को बुला सकते हैं, न्योता दे सकते हैं, और मगर उसमें डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। ये बात उन्होंने अवगत कराई। उसी के साथ सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स जो है, नाट्यगृह, ऐसी जगहों पर भी उन्होंने जो बात बताई है कि वहाँ जिस तरीके से नाट्यगृह और सिनेमा गृह है, इन्हें पूरी तरीके से आदेश मिले तक बंद रखने के मुभा बताई गई है। बात जो उन्होंने बताई बंद रखने के, उसी के साथ धार्मिक स्थलों को भी पूरी तरीके से बंद रखने की बात बताई है। वहाँ पर 5 ही व्यक्ति अपनी इबादत कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, ऐसी उन्होंने बात बताई है। इसके साथ साथ अंतर्राज्यीय जो यानी कि हमारे प्रवास यात्री है, उनके लिए भी उन्होंने 72 घंटों की जो तो पहले आपने टीकाकरण करना चाहिए, और उसका जो तो निगेटिव आने के बाद 14 दिन के बाद आप जो तो उसके विलगीकरण करना आवश्यक रहेगा, ऐसा उन्होंने इसमें बताया है। इन सभी सूचनाओं को लेकर जो उन्होंने सूचना जारी की है, उसमें उन्होंने ये बात बताई है विशेष तौर पर कि जो इन सूचनाओं का पालन नहीं करेगा, उनके लिए 1860-45 कलम 1888 आपत्ति व्यवस्थापन अधिनियम 2005 कलम 51 से लेकर 60 के 7 रोग नियंत्रण कानून के तरतूब के तहत फौजदारी कार्रवाई करनी जाएगी। ये भी उन्होंने आदेश में आखिरी को बताया है। जैसा जिलाधिकारी, नए जिलाधिकारी यानी आंचल गोई से जो उम्मीद लगा के बैठी हुई परभनी की जनता, जिले की जनता, उसी के साथ साथ ये भी बात कही जा रही है, जो शनिवार बाजार भरा जाता है और उसी के साथ साथ जानवरों का बाजार गुरुवार बाजार भरा जाता है, इन लोगों को भी, इन बाजारों को भी कुछ नियमों के तहत चालू किया जाए, ऐसे आदेश निकाले जाए, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है, ऐसी नागरिकों की तरफ से विनती की जा रही है, उन व्यापारियों की तरफ से विनती की जा रही है जिनके पास पशुधन है, जो बिकाने के लिए लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो लेकिन अपनी पशुधन को बेच नहीं पा रहे हैं। ऐसे लोगों का कहना है कि गुरुवार का बाजार खोला जाए, यानी कि हमारे पास का जुमेरात बाजार जिसे कहते हैं, जानो खंडोबा का बाजार, ये खंडोबा बाजार में जो बाजार भरा जाता है, वो बाजार खोलने की विनती की जा रही है। उसी के साथ साथ शनिवार बाजार में जो बाजार में झाड़ू से लेकर मटके बेचने वाले, अन्य चीज़ें बेचने वाले, कारोबार, छोटे छोटे कारोबार करने वाले, इन लोगों की भी ये व्यापारियों की मांग है कि शनिवार बाजार में भी डिस्टेंसिंग रहती है। व्यापारों की जो दुकानें रहती है, उनके कम से कम बीच में एक दुकान के बीच में 5 से 7 फीट की जो तो दूरियां रहती है। ऐसे होने के बावजूद भी ये बाजार क्यों नहीं खोला जा रहा है, इसके लिए भी यहाँ के व्यापारी मांग कर रहे हैं, जिला अधिकारी की तरफ उम्मीद लगाए हुए कि उन्हें जल्द से जल्द आप ये तालुके के साथ साथ जिले का बाजार खोले, ऐसी उनसे अपेक्षा की जा रही है और उनसे विनती की जा रही है। एक बात से ये तय हो चुका है कि जो व्यापारियों की ख्वाहिश थी, वो रात के समय अपने कारोबार 10 बजे तक चला सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें उनके पास के नौकर वर्ग और ख़ुद मालिक जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, उन लोगों ने दोनों कोविड के दोनों टीके लेना ज़रूरी है, और 14 दिन का उनका जो तो प्रावधान यानी कि दिन गुजरना ज़रूरी है, ये इसमें पूरा तय किया गया है।
तो आने वाले दिनों में अब ये व्यापारी भी और तमाम स्थापना वाले इस तरीके से सहकार्य करेंगे, ये उम्मीद जताई जा रही है। आए हुए जिला अधिकारी आंचल गोयन के ये निर्णय से व्यापारियों में और स्थापना के कारोबार चलाने वालों में खुशी की लहर दिख रही है। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहा है, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, ये बात हम आपको बार बार ये अवगत कराते हैं कि हमें कमेंट्स करना आपके ज़रूरी है, क्योंकि आपके सुझाव और कमेंट्स के ऊपर ही हम आपको बेहतर से बेहतर किस तरह से न्यूज़ आपके तक प्रकाशित करें, ये हमारी आशाएं लगी हुई है। इसलिए कमेंट ज़रूर करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.